क्लास 11th नीट बायोलॉजी में एनिमल किंगडम हम देख रहे थे। अब उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास रैप्टिलिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास रैप्टिलिया के बारे में हम अब देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है कि वर्टिब्रेटा जो आपका है सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। इसमें क्या है, दो डिवीजन हुए, एक एग्ना था जिसके पास जॉ नहीं थे, एक था ग्नैथोस्टोमाटा जिसके पास जॉ थे, जिसमें हमने पीसेस को अच्छे से देख लिया। टेट्रापोडा पे आए थे जिसके पास लिम्स होते हैं, जिसमें हमने एम्फीबियंस कवर कर लिए। अब हम रेप्टिलिया के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो रेप्टिलिया में भी सबके पास नहीं ऐसा है कि भैया सबके पास लिम्स हैं। ठीक है, नाग बाबा हैं, शिवरात्रि में आज शिवरात्रि है भी तो बता दो, नाग बाबा के पास तो लिम्ब होते नहीं है। नाग हैं, अजगर जी हैं, उनके पास भी लिम्ब नहीं होता। तो रेप्टिलिया क्या होता है, रेपिर और रेपटम शब्द से आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू क्रॉल और क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना, रेंगने को हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, रेंगना या क्रॉल करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ऐसा नहीं है कि अंडा देने के लिए पानी में जाएगा, ये ट्रूली क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इसमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मतलब स्पर्म एंड आपका जो ओवम है उसका जो फ्यूजन है वो इनसाइड बॉडी होगा। ठीक है, जो ये एग देगा उसमें क्या होता है, लीदरी शेल होता है उसके पास। ठीक है, उसके पास लेदरी शेल होगा। ठीक है, कुछ जैसे चमड़े जैसा कुछ शेल उसका होता है, जो एग है उसका। पॉइकिलोथर्मस से कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, टिम्पैनम जो होता है एयर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एम्फीबियन से आपने पढ़ा कि जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है वही आपकी एयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट है, स्क्यूट्स जिसे हम बोलते हैं, एपिडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, ये देख लीजिए इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी स्क्यूट्स प्रेजेंट है, ये कैसी है, हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट है। ये देख लीजिए, इसको फोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करते चलिए प्लीज। स्किन जो है वो क्या है, रफ एंड ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स है। आपने अभी जो मेंढक के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक टाइओपिस के बारे में पढ़ा, सेलामेंड्रा के बारे में पढ़ा, जो पीछे आपने एम्फीबियंस देखे उसमें क्या था, वो मॉइस्चर थे। ठीक है, चिपचिपे थे, उनमें ऑयल ग्लैंड्स थी, अलग अलग म्यूकस की ग्लैंड्स थी। वैसे ये बिल्कुल विपरीत है, इनमें क्या है, इनमें ड्राइनेस ही ड्राइनेस है, वो चिपचिपे स्लाइमी थे, इनमें ड्राई ही ड्राई है। ठीक है, पीरियोडिकली क्या होता है, ये शेड ऑफ करते हैं। आपने केचुली सुनी होगी सांपों की। ठीक है, सांपों की केचुली छुड़ी होगी कि वो निकालते हैं, वैसे ये स्किन को शेड ऑफ करना इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मोल्टिंग बोलते हैं। जब वो अपनी स्किन को निकालते हैं, स्किन कोट जो होती है, जैसे सांप केचुली छोड़ता है, केचुली जो होता है निकाल देता है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। ड्राई होता है, खुजली होती है तो उसको निकाल देता है। ठीक है, हार्ट जो है वो यूजुअली क्या है, 3 चैम्बर्ड है, जिसमें क्या हो रहा है आपका 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल है भैया जी, क्रोकोडाइल है जो भैया जी, उसमें क्या है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल मतलब 4 चैम्बर्ड का हार्ट किसके पास है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के पास है। लिम्स जो होते हैं ये तो प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी प्रेजेंट होंगे। नहीं भी प्रेजेंट होंगे में कौन आएगा, ये नाजा जी आएंगे, नाजा 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 नाजा। ठीक है, इसको जा 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 कहो ना तो काट लेगा, लेकिन ये नाजा है, ये कोबरा क्या है, नाजा है, इसको जा को भाग जा भाग जा भाग जा, लेकिन इसको नाजा इसका नाम रख दिया, पता नहीं किसने रख दिया। ठीक है, ये है आपका कछुआ है, ये आपका क्रोकोडाइल है, ये आपका कैमेलियन है। ठीक है, इसमें लिम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो नहीं भी हो सकते हैं तो ये है, लिम्स हैं तो ये देख लीजिए आपके पास है। ठीक है, इनके पास क्या है, 4 चैम्बर का हार्ट है, 4 चैम्बर का हार्ट है इनके पास। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि चेतना कैंसर क्लास टेस्ट। ठीक है, जिसमें चिलोन आ गया, कैमेलियन आ गया, क्रोकोडाइलस आ गया, कैलोट्स आ गया, टस्टूडो आ गया। ठीक है, फिर ये क्या है आपका, एलिगेटर आ गया। ठीक है, ऑल्दो नाजा आ गया। ठीक है, वाइपेरा आ गया। ठीक है, ये आपका वॉल रिजॉर्ट आ गया वॉल से, और ये बंगाचार्य बेंगरस। क्या था आपका ट्रिक, क्या था, हम नाम बताने भूल गए। चेतना कैंसर क्लास टेस्ट, ऑल्दो नाजा वाइब्स वॉल ऑफ बंगाचार्य। बंगाचार्य ये है, मेरी दीवारों को किसने पोछा, नाजा ने पोछा। ठीक है, तो चेतना कैंसर क्लास टेस्ट, ऑल्दो नाजा वाइब्स वॉल ऑफ बंगाचार्य। ठीक है, चेतना जो है वो क्या कर रही है, क्लास के कैंसिल कर दे रही है, यद्यपि जो आपका नाजा है उसने बंगाचार्य का वॉल पोछ दिया है। ठीक है, ट्रिक ऐसे ही होती है कि बस फालतू से कोई चीज आपको याद रह जाए तो उसको याद रख लीजिए। चेतना कैंसर क्लास टेस्ट, ऑल्दो नाजा वाइब्स वॉल ऑफ बंगाचार्य। ठीक है, नाजा क्या था, ये कोबरा है, ये क्या है आपका कोबरा था नाजा। ठीक है, वाइपर एक तरह का स्नेक होता है, उसको पता ही होगा। हेमीडेक्टिलस है, ये कौन सा, वॉल लिजर्ड। ठीक है, बंगाचार्य बेंगरस है, बेंगरस क्या है, करेत को बोलते हैं इसको, करेत।
क्रेत को बोलते हैं इसको, ठीक है, बेंगरस। फिर आपका टेस्टूडो कौन है? टॉर्टाइज है, ये टॉर्टाइज है आपका, ठीक है, टॉर्टाइज है। यहाँ पे चिरॉन जो है वो क्या है? टर्टल है, टर्टल है, ठीक है। कैमेलियन आपका जो है ट्री लिजर्ड को बोलते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइलस हो गया, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर दो तरह के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको अलग अलग याद रखना है। फिर आपका क्या है? कैलोड्स क्या होती हैं आपकी? कैलोड्स हो गई आपकी गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, आप उसी में देख लीजिए, वॉल लिजर्ड हेमिडेक्टाइलस से ये, ठीक है। फिर आपका कैलोड्स क्या है? गार्डन लिजर्ड है। फिर आपकी यहाँ पे कैमेलियन क्या है? ये ट्री लिजर्ड है, ये क्या है भैया? ये ट्री लिजर्ड है। कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना है? ट्रिक को याद रखना है, क्या है? चेतना कैन कैंसर क्लास टेस्ट ऑल्दो नाजा वाइस वॉल ऑफ बंगाचार्य। ऑफ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, बस इस पे ध्यान देना है। चेतना से किलॉन टर्टल, कैन कैमेलियन, कैंसर क्रोकोडाइलस, क्लास कैलोड्स, टेस्ट टेस्टूडो, ऑल्दो एलिगेटर, नाजा आपका कोबरा हो गया नाजा, वाइप से वाइपेरा, एंड वॉल से वॉल लिजर्ड, और आपका बंगाचार्य से है बेंगारस। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता प्लीज़ उसको रिप्ले करके देख लीजिए, बेस्ट रहेगा। नहीं उस पर बाद भी आपको समझ में नहीं आता, बिल्कुल दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, वो मतलब आपको समझ ही नहीं आता, तो प्लीज़ उसे कमेंट कर लीजिएगा।